Students, we were on the topic sound, and already I told you yesterday that sound needs a medium to travel. So, sound needs solid, liquid, or air to travel. Now, sound waves are longitudinal. तो आपको ये कहना है कि साउंड वेव्स जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं बिकॉज the wave, what is the longitudinal wave? The wave in which the medium particle oscillate parallel to the direction of propagation of wave, all called longitudinal waves. तो longitudinal waves वो waves होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल, जैसे आपका मीडियम है, ये पार्टिकल है ना, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल जो वाइब्रेट करेंगे ये मीडियम के पैरेलल ही वाइब्रेट करेंगे, इस दिशा में ही वाइब्रेट करेंगे, तब उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है फिगर ए में। आपको एग्जांपल क्या है? वन एंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग थिन वायर इज टाइड टू अ हुक इन अ वॉल एंड अदर एंड हेल्ड इन द एयर। तो इसको समझने के लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप एक मजबूत स्प्रिंग ले लीजिए, उसका एक एंड जो है दीवार में किसी हुक से जो है टाई कर दीजिए, उसको बांध दीजिए, और दूसरा एंड जो है आप अपने हाथों में पकड़िए, ठीक है। व्हेन द हैंड इज प्रेस्ड एंड पुल इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अब उस स्प्रिंग को आप आगे पीछे अपने हाथों से दबाइए, पहले एक बार दबाइए दीवार की तरफ, फिर उसको खींचिए, तो आप क्या देखेंगे? देन एवरी टर्न ऑफ स्प्रिंग ऑक्सीलेट पैरेलल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो आप देखेंगे कि जो स्प्रिंग में ऑक्सीलेशन होगा, स्प्रिंग का जो गोल गोल हिस्सा होगा वो ऑक्सीलेट करेगा पैरेलल, जिस दिशा में हम दबाते हैं और खींचते हैं उसी स्प्रिंग की दिशा में ही, स्प्रिंग की लेंथ की दिशा में ही ऑक्सीलेशन होगा। इफ वी ऑब्जर्व द होल स्प्रिंग साइमल्टेनियसली, और अगर हम पूरे स्प्रिंग को एक साथ देखेंगे, देन एट एनी इंस्टेंट एट सम प्लेसेस टर्न्स ऑफ स्प्रिंग आर सीन टू बी वेरी क्लोजर एंड सम प्लेसेस दे आर सीन टू बी फार्दर। तो अगर हम पूरी स्प्रिंग को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि कुछ जगहों पे स्प्रिंग जो होगा, स्प्रिंग के टर्न बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होंगे और कुछ जगहों पे स्प्रिंग के टर्न दूर दूर होंगे। ओके, द प्लेस वेयर टर्न्स आर क्लोजर, और वो जगह जहाँ पे टर्न्स आपके गोल गोल जो टर्न्स है वो नज़दीक होंगे उसको हम कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेशन कहेंगे, और वो जगह जहाँ पे टर्न्स आपके दूर दूर होंगे उसको हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। और इस तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनाते हुए ट्रेवल करता है। सेम यही काम हमने आपको बताया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्यूनिंग फॉर्क के जरिए भी एयर में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कंप्रेशन और बिटवीन टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की बात आती है, तो अगर आपकी देखिए ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये रेयर फ्रैक्शन, तो दो कंप्रेशंस के बीच की डिस्टेंस ये, या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस ये, इसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। किसकी वेवलेंथ? लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेवलेंथ। और इसको मेजर कहाँ से करेंगे? मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट से मेजर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंप्रेशन का मिड पॉइंट से लेके इस कंप्रेशन का मिड पॉइंट, या इस रेयर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट से लेके इस रेयर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट तक। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल सॉलिड ऑल मीडिया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं सभी मीडियम में हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैसेस हो। द साउंड कैन ट्रेवल इन ईच मीडियम, और साउंड भी सॉलिड, लिक्विड, गैस इन सभी मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है। नाउ
सम प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव की कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो अगर ये हमारी मीन पोजीशन है तो आप क्या करेंगे, जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूरी जा रहा है, देखिए पार्टिकल है यहाँ पे था तो लॉन्गिट्यूडनल चलेगा तो इस दिशा में चलेगा। तो जब ये मूव कर रहा है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम उसके मिड पॉइंट से मेज़र करते हैं। तो ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी मीन पोजीशन से, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। नाउ टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये मीन पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। तो आपका जो ये है, एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रू होता है। ओके, तो द टाइम टेकन बाय अ वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। जो टाइम एक वेवलेंथ को ट्रेवल करने में चलती है ना, यह वेवलेंथ को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये इसकी वेवलेंथ है, ऑलरेडी हमने बताया है। तो जो टाइम टेक किया है बी टू एफ के बीच का, उसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। नाउ फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड। तो किसी भी मीडियम में 1 सेकेंड में जितने वेव्स पास कर रही हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमने एसआई यूनिट जो होता है फ्रीक्वेंसी को, इसको वी से डिनोट करते हैं, पर सेकंड होता है, या पर सेकंड को हम लोग हर्ट्ज भी कहते हैं। तो अगर हमको रिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में चाहिए तो T इज इक्वल टू 1/n होता है, या N इज इक्वल टू 1/T होता है। सो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, अगर हम मान लेते हैं कि किसी पॉइंट P से नंबर ऑफ वेव्स जो पास हो रही हैं N है, और जो टाइम लग रहा है उनको पास होने में T लग रहा है, तो आपका जो टाइम पीरियड होगा T इज इक्वल टू 1/n, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी N होगी वो 1/T होगी। दैट्स